हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मज़ा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग नदियों के उद्गम स्थल को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो बिना देरी के हुए शुरू करते हैं फटाफट। यहाँ पे फर्स्ट नंबर में है सिंधु नदी। इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट चिमायंगडुंग ग्लेशियर से। ठीक है, तो सिंधु से हम लोग याद रखेंगे सीधा। अब जो व्यक्ति सीधा साधा होता है उसका हम लोग मान सम्मान करते हैं, चाहे वो चेमायंगडुंग। यंग देखिए यहाँ पे आपको एक वर्ड शब्द दिख रहा है यंग, तो चेमा यानी कि चाहे यंग हो या फिर क्या बोलते हैं बच्चा हो, यंग हो, बूढ़ा हो, सभी को मान सम्मान करते हैं, बस सीधा हो। तो इस तरह याद हो जाएगा। सेकंड नंबर में सतलज। ये भी मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से निकलती है। तो इसे याद कैसे रखेंगे? सत से हम लोग याद रखेंगे सत्य यानी सच्चा। तो जो सच्चा होगा उसका भी हम लोग मान सम्मान करते हैं। साथ ही साथ जो सच्चा होगा वो देखिए यहाँ पे आपको एक शब्द दिख रहा होगा राकस। राकस से हम लोग राक्षस याद रखेंगे। तो जो सच्चा होगा वो अपनी सच्चाई की ताकत से राक्षस को भी ताला लगा देगा। तो राकस ताल या राक्षस को भी ताला लगा देगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तीसरे नंबर पे है ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पे हमको सिर्फ पुत्र याद रखना है। पुत्र, अब जाहिर सी बात है जिसका भी पुत्र हो सभी अपने पुत्र को मानते हैं, मान सम्मान करते हैं। ठीक है, क्योंकि पितृ मतलब पुत्र से तो प्यार होता ही होता है। तो मान सम्मान से मानसरोवर झील याद हो जाएगा। चेमायंगडुंग, तो यहाँ भी याद रखना है, यंग याद आ जाएगा आपको। चाहे यंग हो यानी पुत्र जो है यंग हो, चाहे मतलब कि बड़ा हो या मतलब यंग हो या बूढ़ा हो। ठीक है, तीसरे नंबर पे है गंगा। तो गंगा नदी भी मानसरोवर झील के निकट चिमायंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तो हम लोग याद रखेंगे गंगा। अब देखिए गंगा नदी को हम लोग भारत में पवित्र नदी मानते हैं, इसका मान सम्मान करते हैं। ठीक है, और देखिए गंगा में दो शब्द ग और ग आ रहा है, तो यहाँ भी आप देखिएगा ना यंगडुंग में भी ग और ग दिखेगा। तो आपको ये याद दिला देगा कि ये गंगा नदी यहाँ से निकलती है चिमायंगडुंग ग्लेशियर से। ठीक है, नेक्स्ट है पाँचवें नंबर पे झेलम। तो झेलम पीर पंजाल के शेषनाग झील से। तो पीर पंजाल से हम लोग लिखेंगे पैर, पीर से हम लोग याद रखेंगे पैर। तो पैर में अगर शेषनाग डस ले तो झेलम झेलना पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पैर और झेल आपको याद रखना है। झेलम नदी पीर पंजाल के पर्वत के शेषनाग झील से निकलती है। तो आपको नाग बस याद रहेगा, शेषनाग इतना काफ़ी है कि नाग जो है शेषनाग डस लेगा तो झेलना पड़ जाएगा। उसके बाद है चिनाब नदी। चिनाब नदी बड़ा लापचा दर्रे से। तो चिनाब से आपको याद रखना है, चीना से आपको याद रखना है चाइना, और अब चाइना अब यानी चिनाब। चाइना अब बड़ा लापचा यानी बड़ा लोचा बन चुका है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि चाइना जो है हमारे इंडियन बॉर्डर में घुसते चली जा रही है। तो बड़ा लापचा से बड़ा लोचा, बहुत लोचा बन गया है। तो इस तरह से याद रखेंगे। सातवें नंबर पे है रावी। रावी कांगड़ा के निकट रोहतांग दर्रे से निकलता है। तो रावी से आप याद रखिएगा रवि। तो आप इमेजिन कीजिए कि रविवार का दिन है और रोहतांग में आपको एक शब्द दिखेगा रोहित। तो रविवार के दिन जो है रोहित खेलने गया फुटबॉल, और फुटबॉल खेलने गया और उसका पैर जो है मतलब पैर टूट गया और वो लंगड़ा हो गया। तो लंगड़ा से आपको कांगड़ा याद हो जाएगा, कांगड़ा। तो रवि कांगड़ा के निकट रोहतांग दर्रे से। तो रोहतांग से रोहित का टांग टूटा, वो कांगड़ा यानी लंगड़ा हो गया। कब? रविवार के दिन, रविवार को फुटबॉल खेलने गया था। तो इस तरह से आपको एक याद रखना है। उसके बाद है व्यास। व्यास भी रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से। तो रोहतांग से यहाँ आपको याद रखना रोहित का टांग। तो आपको याद रखना है जब रोहित का टांग टूटा तो उसे प्यास भी लगने लगी, तो वो जो है निकट में चला गया व्यास कुंड से पानी पीने। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, व्यास से प्यास, प्यास से रोहित याद आएगा, रोहित का टांग टूटा, प्यास लगा तो व्यास कुंड से यानी आपको याद रखना है व्यास कुंड से जाकर पानी पिया। नौवें नंबर पे है काली या शारदा। अच्छा, यहाँ पे शारदा होगा, इस तरह से शारदा, काली या शारदा। तो देखिए कुमायूं के निकट मिलाम ग्लेशियर से। तो देखिए हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि काली या शारदा से हम लोग सादा याद रखेंगे। सादा मतलब सफ़ेद। तो देखिए हम लोग बोलते हैं ना कि इंसान जो है काला हो या सादा हो, उससे मतलब नहीं रखना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि कितना मेहनती है, मेहनत करके कुमायूं से कमाता है। कमाना, कुमायूं से कमाना याद रखें कि मेहनत करके कमाता हो और मिलनसार हो। तो मिलाम आपको याद हो जाएगा, मिलाम
यानी मिलनसार होता है ना, मेल जोल रखने वाला, लोगों से अच्छे से मिलने वाला। तो बस काली हो या सादा हो, बस मेहनत करके कमाई करता हो और मेल मिलाप अच्छा हो, यानी मिलाम ग्लेशियर आपको याद हो जाएगा, मिलाम ग्लेशियर से। उसके बाद है घाघरा या करनाली। तो घाघरा से आपको याद रखना है, देखिए घाघरी आप जानते हैं, घाघरा घाघरी, घाघरी जिसमें हम लोग पानी भरते हैं। तो देखिए आप जो है मान लीजिए गर्मी के दिन में जो है घाघरी खरीदने गए अपने चाचू के साथ, तो आप बोल रहे हैं कि माप चाचू, माप चाचू से याद रखेंगे, माप चाचू। आप बता रहे हैं कि चाचू माप के लीजिए कि बड़ा लेना है या छोटा, तो माप चाचुंग, माप चाचू आपको याद आ जाएगा, ठीक है, माप चाचुंग हिम्मत से। उसके बाद है गंडक नेपाल, गंडक से याद रखेंगे गुंडा। तो हम लोग इस तरह बोल सकते हैं कि गुंडा, आप किसी को मतलब कि सलाह दे रहे हैं कि गुंडा ना पाल, यानी गुंडों को मत पालो, वरना मतलब गुंडों को जो है मत साथ मत रहो, वरना वो आगे चलकर नुकसान देगा। तो गंडक से गुंडा, गुंडा ना पाल। उसके बाद है राप्ती। तो राप्ती से हम लोग याद रखेंगे राब्ता, राब्ता का मतलब क्या होता है, कांटेक्ट रखना। तो राब्ता, तो यहाँ से भी याद हो जाएगा गुंडा से राब्ता ना पाल। इस तरह से आप जोड़ के याद रख सकते हैं, यानी गुंडा से कांटेक्ट को, मतलब गुंडा को मत पालो और उससे राब्ता भी ना रखो। तो यहाँ से आपको दोनों एक बार में याद हो जाएगा। उसके बाद है कोसी, कोसी देखिए गोसाई नाथ की चोटी से। तो कोसी से आप याद रख सकते हैं इस तरह से कि किसी ने आपको कोसा, कोसना का मतलब होता है बद्दुआ देना। कोई आपको कोसा तो आपको गुस्सा जाइएगा, तो गोसाई नाथ, तो आप गुस्सा जाइएगा। तो गोसाई से आपको गोसाई नाथ की चोटी याद हो जाएगा। उसके बाद है सोन, सोन से अमरकंटक। सोन से आपको याद रखना है सन, सन का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, सन का मतलब होता है बेटा। तो आप ऐसे बोल रहे हैं, अपने बेटे को दुआ दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि बेटा तू अमर रहे, तू अमर रहे, सोन तू अमर रहे। इस तरह से आप उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इस तरह आपको याद हो जाएगा। उसके बाद है बागमती। तो बागमती में आपको याद दिखेगा, बाग एक शब्द दिख रहा है, बाग, और काठमांडू से काठ। तो आप जानते हैं कि आपने एक बच्चे में रैम सुना होगा, ये कविता सुना होगा, लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा। तो लकड़ी की काठी से आपको काठ याद हो जाएगा। काठ जो होता है घोड़े के जो ऊपर रखते हैं सीट, लकड़ी का ही होता है, तो बाग से ही आता है लकड़ी, तो काठ, तो यहाँ से याद हो जाएगा बागमती, काठमांडू। उसके बाद है महानदी। तो महानदी से हम लोग याद रखेंगे महान आदमी। देखिए महान आपको एक शब्द दिख रहा है, तो महान आदमी। अब कोई महान आदमी होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, साहब बोलते हैं। तो साहब से सिहाबा, सिहाबा के निकट एमपी, मध्य प्रदेश से। तो एमपी से आपको याद रखेगा, देखिए एमपी जो होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी एक तरह से महान आदमी होते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि महान आदमी को हम लोग साहब बोलते हैं, साहब से सिहाबा याद हो जाएगा। और एमपी, तो एमपी से आपको मध्य प्रदेश याद हो जाएगा। 17 नंबर पे है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है। तो नर्मदा से हम लोग याद रखेंगे ना मुर्दा, नर्मदा, ना मर्दा, ना मुर्दा। तो जो ना मुर्दा होगा वो अमर होगा, जाहिर सी बात है, जो मुर्दा नहीं है वो अमर होगा। तो अमर से अमरकंटक की चोटी याद हो जाएगा। उसके बाद है चंबल, चंबल से हम लोग याद रखेंगे चप्पल। तो आप किसी को मशवरा दे रहे हैं कि चप्पल पहन कर जाना पाँव में, चप्पल पहन कर जाना पाँव में पहाड़ी पर। तो चंबल या नदी याद हो जाएगा जाना पाँव पहाड़ी से। तो चंबल से चप्पल, चप्पल से जाना पाँव, और पाँव में ही चप्पल पहनते हैं। उसके बाद है ताप्ती, ताप्ती को हम लोग मूल ताप्ती, मतलब ताप्ती नदी मूल ताप्ती से निकलती है, या इसको हम लोग मूलताई नाम से भी जानते हैं, सतपुड़ा श्रेणी से, ठीक है। तो आप याद ऐसे रख सकते हैं, सतपुड़ा से याद रखिए सात पूड़ी। अब अगर आपको सात पूड़ी बनाना है तो ज़्यादा आपको ताप चाहिए, ताप हीट चाहिए, हीट, ठीक है, ताप टेम्परेचर, तो ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा, ताप से याद हो गया टेम्परेचर, टेम्परेचर क्यों चाहिए, सात पूड़ी बनाने के लिए। तो इस तरह से सतपुड़ा की श्रेणी याद हो जाएगा। उसके बाद है बेतवा। तो बेतवा से आप याद रखिएगा बेत। तो आप जो है ना बेत लेकर बता रहे हैं कि विद्यालय चल, अपने बच्चों को कह रहे हैं विद्यालय चल, विंध्याचल याद हो जाएगा इससे कि विद्यालय चल, वरना बेत से मार होगी। या फिर आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि टीचर जो है बेत से बच्चों को डराकर पढ़ा रहे हैं। उसके बाद है छिपरा, छिपरा उज्जैन से निकलती है और छिपरा नदी के किनारे ही बसा हुआ है उज्जैन शहर।
तो छिपरा से हम लोग याद रखेंगे छप्पर, और छप्पर का कहाँ पे होता है? ऊंचाई पे। तो ऊंचा है यानी कि छप्पर जो है ऊंचा है, ऊंचाई पर है। तो ऊंचा से उज्जैन याद हो जाएगा, ऊंचा उज्जैन, ठीक है, इस तरह से याद हो जाएगा। उसके बाद है बनास। तो यहाँ से हम लोग वर्ड निकालेंगे वन का नाश, यानी वन का नाश। अब वन का नाश आदमी कैसे करते हैं? आरा चलाकर, तो अरावली पहाड़ियों से, ये याद हो जाएगा। उसके बाद है साबरमती। साबरमती को याद कैसे रखेंगे? कि साबर से हम लोग याद रखेंगे सबर। तो आप किसी को बता रहे हैं कि सबर करो, सबर करो। उदयपुर से आपको याद रखना उदय, यानी कि उदय होगा तुम्हारे किस्मत का भी सूरज उदय होगा, सबर करो। तो उदयपुर जिला से अरावली पर्वतमालाओं से, तो आपको याद रखना है उदयपुर ज़िले से अरावली पर्वतमालाओं से। उसके बाद है कृष्णा। कृष्णा महाबलेश्वर के निकट से, तो याद कैसे रखेंगे? कृष्णा। अब महाबलेश्वर से लिखेंगे महाबाल, महाबाल से महाबाल मतलब बच्चा, बालक। तो आप याद रखेंगे कृष्णा के बारे में आपने कहानी सुनी होगी। कृष्णा के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा कि वो बचपन में जो है महान बालक थे, यानी बचपन में माखन चोर के बारे में उनका स्टोरी सुने होंगे। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा कृष्णा महाबालक से महाबलेश्वर याद हो जाएगा। उसके बाद है गोदावरी। तो गोदावरी नासिक के निकट से, तो याद कैसे रखेंगे? गोदा से लिखेंगे गोदी, गोद। तो गोद में जो बच्चा होता है वो कैसा होता है? नासिक होता है, नौसिखवा, हम लोग जिसको बोलते हैं नौसिखवा या नौसिखिया, जो मतलब कुछ सीखा नहीं होता है, मैच्योर नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से नौसिखवा याद हो जाएगा, गोद में नौसिखवा होता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। उसके बाद है जुआरी। ये पश्चिमी घाट में स्थित हेमद बाशर्म से, तो हम लोग याद करेंगे जुआरी से याद रखेंगे जुआड़ी, यानी जो जुआ खेलता है। तो आपको किसी जुआड़ी को बोल रहा है कि हे मद, हे मर्द, हे मद बेशरम, हे मर्द बेशरम, तुम जुआ खेलते हो। तो आप इस तरह से उसे डांट रहे हैं। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा हेमद बाशर्म। उसके बाद है पेनार नदी। तो पेनार नदी नंदी पहाड़ियों से, तो पेनार से आपको क्या शब्द दिख रहा है? आपको पेन दिख रहा है। तो आप नंदी से आप याद रखिएगा नादी, पहाड़ियों पर, पहाड़ियों आप ऐसे याद रखिए कि पहाड़ी पर चढ़े तो आप खुद मुश्किल में हैं, पहाड़ी बहुत मुश्किल से चढ़ रहे हैं, और ऐसे वक्त में कोई आपसे पेन मांग दे कि भाई साहब पेन दे दो, तो आप बोलेंगे अरे पेन कैसे, अभी खुद मुश्किल में है तुम पेन मांग रहे हो। तो पेन नादी पहाड़ियों पर, तो पेनार नदी नंदी पहाड़ियों से निकलती है, ये याद हो जाएगा। उसके बाद है कावेरी नदी। तो ब्रह्मगिरी नदियों से, ठीक है। तो आपको कावेरी से आपको याद रखना है, वेरी से बेरी याद रखना है। तो आप ऐसे सोचिए कि बेरी, आप जो है बेरी तोड़ने यानी बैर तोड़ने गए, आप ईंट चलाएं तो आप ही के ऊपर जो है ना बेरी गिर गई, तो हम गिरी यानी कि मेरे ऊपर गिरी। क्या गिरी? बेरी, बेरी गिरी, ऐसे याद रखना कि बेरी मेरे ऊपर, हम पर गिरी। तो ब्रह्मगिरी याद हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद है लूनी नदी। तो लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ी से, तो लूनी, लू से हमको याद रख, लूनी से लू निकालना है शब्द को। तो आप जानते हैं गर्मियों के दिन में जो गर्म हवाएं चलती है, लू चलती है। तो आप जानते हैं कि अजमेर कहाँ है? राजस्थान में, और राजस्थान में गर्मी भी बहुत पड़ती है, रेतीली ज़मीन है। तो आपको लू से याद रखना है लू, और लू कहाँ आपको लग सकता है? राजस्थान में। तो राजस्थान का एक मशहूर शहर है अजमेर, तो अजमेर के नाग पहाड़ी से, तो आपको इस तरह से याद रखना है। उसके बाद है माही नदी। तो माही नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के धार जिला के समीप मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। तो इतना लंबा है, तो हम लोग कीवर्ड निकालेंगे धार जिला के समीप मिंडा ग्राम के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। तो माही से आपको याद रखना है, माही आप जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी को बोलते हैं। तो और महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आप जानते हैं कि बहुत धारदार बल्लेबाज है ना, धारदार। तो धार जिला याद हो जाएगा। तो मिंडा ग्राम विंध्याचल पर्वत श्रेणी से, तो आपको ये याद रखना है, विंध्याचल मतलब धार जिला के समीप मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। उसके बाद याद रखना है घग्गर नदी। तो घग्गर नदी शिवालिक पहाड़ियों में शिमला के निकट। तो देखिए घग्गर से हम लोग याद रखेंगे घर घर। तो जब घर घर हम याद रखेंगे तो हम लोग यहाँ से देखिए इतना लंबा याद नहीं रखेंगे, बस शी लिखेंगे, पहला अक्षर को याद रखेंगे और ये वाला शी। तो शी से आपको याद रखना है शीशी जो बोतल होता है, शीशी का बोतल बनता है। तो आप जानते हैं कि घर घर में आपको शीशी बोतल मिलेगा जिसमें नमक रखी होती है, मिर्च रखी होती है। तो घर घर में शीशी मिलेगा। तो शीशी से आपको शी से शिवालिक और शी से शिमला, यानी शिवालिक पहाड़ियों में शिमला के निकट से।
तो इस तरह से आपको पूरा ट्रिक से याद हो जाएगा। बहुत जल्दी वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि 31 नदियों के उद्गम स्थल थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे, तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मुझे जल्दी बनाना पड़ा, वरना आप चीज़ों को समझ चुके होंगे। एक बार आप हो सके तो दोबारा वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मतलब वो जो ट्रिक बताया गया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो आप ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।